जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सार्थक सिंह आज इस वीडियो के थ्रू आपको करंट अफेयर्स और आजकल के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनी हुई एक न्यूज़ डिस्कस करने आया हूँ। आपने न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं देखा होगा कि भारत ने 4 देशों के साथ, जिनको हम एक ग्रुप के तौर पे EFTA कह रहे हैं, इंडिया EFTA ट्रेड ऑफ $100 बिलियन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में $100 बिलियन का निवेश ये चारों देश भारत में करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसका हम कंटेक्स्ट जान लेते हैं, हिस्ट्री से क्या है ना। आज का है ये एग्रीमेंट या बात इसके पहले भी हुई है? तो देखिए, इसकी पहली बार बात 2007-8 में हुई थी, बट तब ठंडे बस्ते में चला गया था किन्हीं रीजंस की वजह से। अब 2024 में ये साइंड हुआ। और एक बात, 2007-8 में जब इस एग्रीमेंट को लेके बातें स्टार्ट हुई थी, तब भी जो अमाउंट था वो $100 बिलियन था। आज भी जो अमाउंट है वो $100 बिलियन है। ये एक शॉकिंग है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले 17 सालों में क्या वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है ना। चलो देखो, बात हम करते हैं EFTA की। तो ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जिसमें 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचेस्टीन। ये चारों मेंबर्स हैं तो यूरोप के अंदर, बट ये चारों यूरोपीय यूनियन के मेंबर नहीं हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन भी एक संगठन है, एक एसोसिएशन है, जिसमें 27 सदस्य हैं, जिससे अभी कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ब्रेग्जिट करके निकला हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि भारत ने इन चारों देशों के साथ $100 बिलियन का एग्रीमेंट किया है। अब किस बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ है? तो देखिए, जो सामान भारत आते हैं बाहर के देशों से, तो उसमें एक इम्पोर्ट ड्यूटी दी जाती है ना, अलग अलग सामान से, जिनकी वजह से गाड़ियों के, सामानों के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं 80 से 85% जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम ली जाएगी या तो नहीं ली जाएगी। बट एक बात ध्यान दीजिए, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं हटाई गई है। जैसे गोल्ड जितना पहले टैक्स देते थे, उतना ही अभी भी देंगे। ठीक है, तो गोल्ड में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं हटाई गई है। अब इसका टारगेट क्या रखा गया है भारत की तरफ से? तो देखिए, भारत उन्हें टैक्स फ्री इंपोर्ट देगा कि आप भारत में आके अपने सामान बेच सकते हो। और भारत को क्या फ़ायदा होगा कि वो अगले 10 सालों में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे FDI के तौर पे। अब वो हो सकता है कोई फैक्ट्री आके बनाए, इंडस्ट्री डेवलप करे, कोई एक नई फर्म स्टार्ट करे, दैट इज़ ऑन देयर विल ओनली। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निकल बात बता रहा हूँ इस एग्रीमेंट में, और जो फ्यूचर में आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक 2023 तक भारत इन चारों देशों से ट्रेड करके लगभग $18 मिलियन के ट्रेड डेफिसिट में होता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? तो देखिए, जब कभी भी कोई देश ट्रेड करते हैं तो हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। और जब भी इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें, है ना, मतलब सामान हमने बाहर से मंगाया ज़्यादा और बाहर भेजा कम, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो कितने का ट्रेड डेफिसिट रहता है भारत के पास? $18 मिलियन का घाटा होता है हमें इन चारों देशों से ट्रेड करके। अब इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, अब तो और ज़्यादा उधर से सामान आएगा, है ना। अब तो और ज़्यादा होगा, तो हो सकता है आने वाले समय में ट्रेड डेफिसिट की वैल्यू और बढ़ जाए इन चारों देशों से। अब ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि भारत को इन चारों देशों के साथ FTA करने की नौबत आई? तो देखिए, ये चारों देश कुल मिला के 1.4 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन भारत के कंपैरिजन में 100 गुने के लगभग में है। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन इन चारों देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन से लगभग 100 गुनी पॉपुलेशन है। 140 करोड़ है हम लोग। फिर भी वो 1.4 करोड़ होके जो उनकी GDP है वो $1 ट्रिलियन बनाते हैं, और हम 140 करोड़ होने के बावजूद अभी तक $4 ट्रिलियन भी नहीं टच किए हैं। तो कुछ तो उनके पास है, जिसकी वजह से उनका पर कैपिटा इनकम, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, और वो हाईली डेवलप्ड नेशन की कैटेगरीज में आते हैं। तो भारत के लिए फ़ायदा ये होगा आने वाले समय में कि हम उनसे कुछ टेक्निक सीख पाएंगे। जैसे एप्पल वगैरह के फ़ोन पहले भारत में नहीं बनते थे, बट अब बनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट भारत के कंटेक्स्ट में फ्यूचर में होगा। बट ये जो $100 बिलियन है, और हमारे जो मंत्री जी हैं
है ना, ये लोग इलेक्शन के पहले इसका टोटल प्रॉफिट पाना चाहेंगे कि हाँ भैया हमने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, हमने ये कर दिया, बट एक्चुअली में एक ही प्रॉफिट मिलने वाला है भारत को, वो फ्यूचर में होगा, वो भी तब होगा जब हम उसकी टेक्निक सीखने में सफल होंगे। बाकी $100 बिलियन 10 सालों में इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है, आप इस एग्रीमेंट को कैसे देखते हैं भारत के नज़रिए से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ बताने वाला हूँ कि EFTA और यूरोपीय यूनियन कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, या डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए जय हिंद।